Have you ever questioned your sense of self or place in the world, or come up with anyone facing the same issue? Well, identity crisis is a development event in which a person faces such thoughts. And for that purpose, we have a guest who will shed the importance of this issue. I have the honor of introducing the distinguished Mr. Sahil Adeem. Sahil Adeem, who has a strong command over human psychology and is famous in Twin Cities as a behavioral trainer, runs a leadership consultancy, and is the author for source code training methodology. To be honest, aren't we all impressed after hearing his profile? Well, we all are. But I'm more excited to hear what he says. So let's not waste any more time. And I would now like to invite Mr. Sahil Adeem on the guest and as a guest on stage. And I would now welcome him on the stage. Please join me in welcoming him on the stage. चेक कर लिया आपने? जी सर, ठीक है। श्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबको आ रही है आवाज़? यस, अभी बेहतर है? या अभी आ रही है आवाज़? नहीं? मैंने ऑफ किया? नहीं सर, खुद ही तो नहीं, मैंने तो नहीं दबाया। अभी आ रही है आवाज़? यस यस, नहीं आ रही आवाज़? नहीं, आप हाथ खड़ा करें, आवाज़ नहीं आ रही तो फिर तो आ रही है ना। हाथ खड़ा कैसे किया आपने फिर? ये एक्सपेरिमेंट्स रोज़ करते हैं हम। वैसे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, मैं काफ़ी ऊंचा बोल देता हूँ, फिक्र नहीं करें। कितने एक बंदे होंगे इधर? कैपेसिटी क्या है हॉल की? 200, 300, 400? तो बस एक ही चाहिए आज के बाद। आज सेशन जो ख़त्म होगा ना, यू जस्ट नीड वन बॉय और वन गर्ल टू टेल यू व्हाई। वो एक क्लियर हो गया ना तो बाकियों की खैर है। सबसे छोटा बच्चा कौन है क्लास में? 18, 17? रियली? 18, 19? चले शुक्र है। 19। और सबसे बड़ा 32 साल का? 25, 24? ओके, सो आई एम हिटिंग बिटवीन 19 एंड 24। इस्लामाबाद का जवान 19 और 25 के बीच में। ओके, आप सब इस्लामाबाद के? बाहर से आए में? तो कैसा लगा मेरा गांव? नो सीरियसली, आई रियली वांट टू नो कि आपको पता है ये सेशन है ना, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू डेवस्टेट यू। आई होप इट डज समथिंग ऑफ दैट काइंड कि आपको पिछली आइडेंटिटी शैटर ना की मैंने, तो अगली आइडेंटिटी कहाँ से बनेगी? सो जो बाहर से आए हैं ना, उनको इस्लामाबाद के बारे में ना एक दो बातें नोटिसेबल होती हैं। हम लाल बत्ती पे गाड़ी रोक देते हैं यहाँ पे ना, kind of weird। पीछे से हॉर्न की आवाज़ नहीं आती। फैज़ाबाद क्रॉस करते ही नहीं रोकते, इधर आके रोक देते। आइडेंटिटी चेंज होती है एक पुल से इधर। दैट्स लिटरली द साइकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, कि वो वाले नॉर्म्स को मैं ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। जैसे लाइब्रेरी में जाके कोई ऊंचा नहीं बोलता, नोबडी सेज कि यहाँ पे आहिस्ता बात करो। मस्जिद जाके कोई ऊंची नहीं बात करता, नोबडी सेज इट, बट वी डू इट। सो द एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ हु वी आर, हाउ वी बिहेव। इसलिए इस्लामाबाद से स्टार्ट किया बात। अब मसला ये कि देयर इज़ अ वे बिगर गेम जिसको मैंने थोड़ा सा अनवेल करना है। किसी शक में मत रहिएगा। I am sorry, but I'm not a motivational speaker. Okay? I really am sorry for all of the last 20, maybe 30 generations of hard work जो हमारे ऊपर हुआ है,
कि किसी तरीके से बच्चा क्लियर ना हो जाए कि ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर ना इसके अंदर आ जाए। वी नीड टू सेट ए सर्टन ऑर्डर, एक ख़ास रिचुअल्स के अंदर ही रहे हम। अस्पतालों में जाएं, 70-80 साल का जो बुज़ुर्ग और आंटी इस वक्त हार्ट्स इंटरनेशनल में, शिफा में, पिम्स में इस वक्त लेटी हुई है, वो है असली आपका टीचर कि मेरी आइडेंटिटी असल में क्या है। आई स्वेयर टू यू, उससे बेहतर कोई नहीं बताएगा। और हम यहाँ पे अपनी क्लास फेलो से या अपने क्लास फेलो से ढूंढ रहे हैं आंसर। दिस बॉय इज नॉट गोना टेल यू, he's going to tell you what's going on, he's going to tell you why, he's never going to tell you why it's going on. So मैं ना आज का सेशन ज़रा सा इंटरेक्टिव करता हूँ। पहले भी कॉम सेट में मैं बातें ही करता रहा हूँ। आई वांट टू कीप थ्रोइंग क्वेश्चंस एट यू, ओके? आई नीड टू नो द टेम्परेचर ऑफ द रूम। आई वांट टू स्टार्ट विद द एंड, ठीक है, ताकि सबको आवाज़ जाए। अगर मैंने आपस में ही बात शुरू कर दी तो आवाज़ नहीं जाएगी। सो वैसे भी मैं भी बैक बेंचर ही था, so I'm sorry. So और जो ऐसे ज़्यादा कर रहा हुआ ना, उससे मैं बहुत पूछूंगा, ओके? ये काफ़ी उम्र हो गई मेरी। We know इसका मतलब क्या होता है। सर कुछ ना पूछना, I'm with you, ओके? So ये हो नहीं सकता कि आपको मेरी सारी बातें समझ आए। I'm going to open 3 different chapters of psychology today without letting you know. Don't worry. कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं खोलूँगा। I'm going to actually perform a certain surgery of your mind. You'll see, वीडियो में देखेंगे 2-3 दफ़ा। जब वीडियो को आप देखेंगे थोड़ा सा शायद ज़्यादा दफ़ा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कर क्या रहा था हमारे साथ। किसी एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो तो पहली वीडियो में बता देगा कि यू नो व्हाट, ही डिप्लॉयड ए सर्टन इंस्ट्रूमेंट। गुनाह नहीं है, फिक्र नहीं करें, अनएथिकल नहीं है, इलीगल है थोड़ा सा, बट अनएथिकल नहीं है। So let me just start by asking a question from the last row. कोई भी बंदा voluntarily, वरना मैं नंबर बता दूंगा कि सबसे कोने में जो आखिरी बैठे, सर बिल्कुल। Say everybody loves you because you got the best seat in the house. जी सर, क्या नाम है आपका? खड़े नहीं होना, एक मिनट रुक जाए। ये आइडेंटिटी क्राइसिस का ये खड़े होने वाले परंपरा जो है ना, ये कहाँ से शुरू हुई है? आपको 2-3 चीज़ें जो है ना, आपको मैंने बहुत क्रिटिकली ट्रीट करवानी है। ये 400 बंदे कल से किसी और इंसान के सामने ना खड़े हों। बेसिक आइडेंटिटी का तकाजा है आपकी। दिस इज समथिंग विच वॉज टोल्ड टू अस। नोबडी आस्क्ड कि क्यों खड़े होता है, एक आदमी को देख के दूसरा में खड़ा क्यों रहता है? डिड यू नो कि जिस दीन को आप मानते हैं उसमें ये सख्त हराम है? डिड यू नो दैट? No, you didn't know, otherwise you wouldn't have done it. कौन है बंदा आपके कहता है कि मेरे सामने खड़ा हो जाए? ओके, मैं सिर्फ अपने रब के सामने क़याम करता हूँ। चैलेंज क्रिएट हुआ है दिमाग में? या अभी तो शुरू हुआ हूँ मैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, क्या सोच आई थी जब मैंने कहा था खड़ा होना मना है? It's not a small challenge, याद रखिएगा। मैंने आपसे कहा ना, मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं समझ लिया आपने। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज कि सर फिर तो मेरे अब्बा जी भी गलत थे, मेरे प्रोफेसर भी गलत हैं, फिर तो बहुत बड़ा मसला है सर। मैं तो अपने घर वालों के सामने भी ये बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अब्बू को तो नहीं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी क्या हाल है, मुझे तो खड़ा होना पड़ता है। यस, चैलेंज क्रिएट करना सबसे पहले सीखें। जी, क्या नाम है आपका? अब्बास। जी, क्या होती है आइडेंटिटी? अब्बास, कितने साल के हो गए आप? 19 साल का जवान। अब्बास, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो मेरी कोई चीज़ें हैक हो जाए तो आपके पास आऊं? ओके जी अब्बास, क्या है आपकी शनाख्त, क्या है? हु आर यू? कभी सोचा है? ऐसे खुल के आपने आइडेंटिटी क्राइसिस का टाइटल लगा दिया और आगे सारे। किसने सोचा है कि मैं कौन हूं? वो हाथ खड़ा कर ले, चले फास्ट में। जी सर, क्या नाम है आपका? जी साद।
सिंपल इज नॉट, सिंपल जो डेटा टाइप है ना वो आइडेंटिटी के साथ मैच नहीं होती ना. ओके, हु आर यू छोड़ दे, व्हाट आर यू. ओके, ये अपडेटेड, अब आइडेंटिटी के साथ रिलेट करना शुरू हो गया. ओके, बिकॉज पाकिस्तान रिप्रेजेंट सम सर्टन बिहेवियर. ओके, अभी नहीं जा रहा उस तरफ कि पाकिस्तान में क्या रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी. आपको पता है जब आप ग्रीन पासपोर्ट लेके जाते हैं आइडेंटिटी को कैसे मैच किया जाता है, गौर से सुनिएगा. दुनिया में किसी भी नॉन पाकिस्तानी के सामने आप जाते हैं ना, तो आप पता क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि प्लीज ट्रीट मी ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना. डेल्टा निकालें मेरा और जिन्ना का. आई रिप्रेजेंट दैट मैन. आपको पता है इस बात का ना? आज से पहले सोचा था. ग्रीन पासपोर्ट के साथ जब आप जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री में तो आपको ग्रीन पासपोर्ट वाली हैसियत से ही किया जाता है. वो तो जो भी करते हैं, आपके अंदर जो आइडेंटिटी आनी चाहिए ना वो ये कि सिर्फ मेरा और जिन्ना साहब का एक ही पासपोर्ट था. दिस इज हाउ बिग दिस मैन इज. ओके, ही रिप्रेजेंट हिम. जैसा आप अपने घर वालों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, बाहर निकलते हैं तो आप चोरी करते पकड़े जाएंगे तो क्या कहते हैं कि घर में सही तरबियत नहीं हुई थी. यस, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है. जब हम पाकिस्तान का पासपोर्ट उठाते हैं तो वी गो टू द हाईएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. नथिंग बेटर देन मोहम्मद अली जिन्ना. अभी तक तो नहीं मिला हमें जो कि ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन दे सकता हो. यस, अब गौर से समझें इस बात को. बहुत बड़ी बिजली गिराने लगा मैं आपके ऊपर. साद, वही सिर्फ पाकिस्तान तक ही आया हूँ मैं. जैसे ही आप साद अली बोलते हैं ना, देन यू ऑल्सो रिप्रेजेंट मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. समझ रहे हैं कितना बड़ा डेल्टा क्रिएट हो जाता है फिर. every non-Muslim is going to expect. अच्छा, आप हैं अपने आप को मुसलमान कहते हैं. Okay, we know the one Muslim that represents this certain behavior, of certain psychology, certain philosophy. बात समझ रहे हैं? This is why जब फास्ट यूनिवर्सिटी वाले किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कोई और इंटरमिंगलिंग प्रोग्राम करते हैं, स्पोर्ट्स का हो या डिबेट्स का हो, whatever, you represent fast. That's your identity at that time, right? So all of a sudden you have to own whatever fast has to offer, isn't it? Good and bad, you own it. Yes, this is what. और इसको endowment effect कहते हैं ना, serotonergic reaction. Serotonin का लफ्ज़ सुना है? एक खास केमिकल अभी आता हूँ उसको, उसी को डिस्कस करने आया हूँ आज तक. So as soon as you go to any other university, you say I'm from fast, all of a sudden you feel better because that represents your identity. Okay? And you don't look at the worst common denominator of fast, you look at the best common denominator, right? कि फास्ट में ये चीज़ थी, ये है, और हमेशा तारीफ़ें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं फास्ट के बारे में. फास्ट ही बोलते हैं ना आप लोग. फास्ट फास्ट फास्ट. साद, समझ रहे हो? मेरे साथ हो भी, अभी मैं खाली बिल्डअप कर रहा हूँ. सो आपका नाम, आपका इलाका, आपकी ये वाली जो टेन्योर गुजर रहा है, ये सारा आपके साथ मिक्स हो ही जा रहा है और आपको एक खास बिहेवियर में मजबूर कर ही जा रहा है. आप फास्ट को जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यू कैन नॉट बी कैजुअल, बिकॉज आपको पता है पूरी यूनिवर्सिटी के तमाम तर लोग अफेक्ट हो जाएंगे अगर मैंने यहाँ पे कोई 2 नंबरी कर दी तो. यस, सो बिल्कुल इस तरीके से हम पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो एक खास बिहेवियर हमारे ऊपर एनफोर्स कर दिया जाता है सबकॉन्शियसली. हर बंदे को पता होता है. दैट्स व्हाट व्हाई वी से कि माँ और बाप में 2 नंबरी थी वरना बच्चा चोर ना होता. We all say that and we are right in saying that because he should have known कि किस चीज़ को own करना चाहिए था इसको. A lot of people don't commit to the whims, जो अंदर से नफसानी whims आती हैं, because they know कि प्राइस बहुत बड़ी पे करनी पड़ जाएगी, पीछे घर वालों की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी. And every girl knows that because he represents in this culture the household. Somehow the man doesn't represent it. पता नहीं क्यों. लड़की हमेशा घर वालों को बदनाम कर देती है 2 नंबरी करे तो, लड़का कभी भी घर वालों को बदनाम नहीं करता. See, this is where the problem starts. Now you are under a certain burden. 3, 4, 5, 7, 8, 9 टाइटल, जितना आप बढ़ते हैं फिर यूनिवर्सिटीज, फिर PhDs and so on, आप पे बर्डन बढ़ जाता है because then you have to carry that behavior, Muslim behavior, Pakistani behavior, school behavior, university behavior, doctor हो गया हूँ मैं, उसका behavior. All of a sudden you are carrying this load, and where the hell are you actually? जो असल में आप थे वो कौन है?
जो सिर्फ सेल्फ बोली जाते हैं, यू नो रिमेंबर डेल्फीज, नो दाई सेल्फ, नाम सुना ना, लव ये फ्रेज सुनी है, नो दाई सेल्फ, ये किसने बोला था अभी, क्या ना भाई साहब का नाम, आप हैं, नोइंग सेल्फ, सेल्फ का मतलब पता है आप, मैं अंदर से कौन हूं, इसके ऊपर स्टडी हो चुकी है, फिक्र नहीं करें, रॉकेट साइंस नहीं खोलूंगा, ये पहले ही बता दिया सब साइंटिस्ट ने। आप इन 1980s एक्चुअली 83 84 के बीच में एक ऐसा वाकया हो चुका है साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट ने शुरू किया था कि अब हमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि न्यूरोबायोलॉजी का दौर चल रहा है इस वक्त, तो अब तो मैं आपके सामने केमिस्ट्री खोलूंगा, देन यू विल नो कि आपके बारे में मुझे कैसे पता चल जाएगा। ये कौन सा जादू मैंने सीख लिया है कि साद अली और अब्बास और इरम और समीना अगले 10 साल के अंदर एक खास 5-7 हरकतें करेंगे ही करेंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंस टू देम, दे आर गोइंग टू डू सर्टेन 5, 6, 7 थिंग्स। इट इज गोइंग टू किल द नेक्स्ट जनरेशन, बट दे आर नेवर गोइंग टू स्टॉप डूइंग इट। क्योंकि मुझे क्या, तमाम तरह एकेडमिक्स को ये पता चल गया कि ब्रेन का बिहेवियर एक खास तरीके से ट्यून इन होता ही होता है। नो दाई सेल्फ बहुत छोटा सा लफ्ज रह गया, वो मैं बताने आया हूं इधर। अब छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं आप, मसला अब ये है कि आपको ये समझ किसी ने बताया, ज़्यादातर क्लास फेलोज नहीं बताया था, ठीक है, जो इससे पिछली क्लास में थे ना, आप जिस कॉलेज में भी थे, उसने बताया था कि इधर क्यों आना है, इसलिए आप इधर आ गए थे। समझ रहे हैं? कौन अपनी मर्जी से फास्ट में आया? ये वो बेवकूफ़ है ना, शक्लें देखें इनकी तरह, ये समझते हैं ये अपनी मर्जी से आए। अब इनको केमिस्ट्री समझाऊंगा तो पता चलेगा कि किसने कहां पे दबाव डाला हुआ, पता ही नहीं। बाकी के लोग एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सर मैं अपनी मर्जी से तो घर से बाहर नहीं निकलता, फास्ट की बात कर रहे हैं। क्या लड़कियां तो हाथ खड़ा करें, क्लास में लड़कियां कितनी हैं? जरा ऊंचा हाथ खड़ा करें, गिनती हो जाए कहां पे। ओके, या क्या होगा फास्ट के बाद खवातीन? फायदा क्या होगा आपको फास्ट का? आइडेंटिटी क्राइसिस की क्लास है, याद रखना जी। कोई एक खातून, क्या होगा फास्ट के बाद? फास्ट का क्या अचार डालेंगे आप? सर मशरक़ी की औरत पब्लिक में नहीं बात करती, क्या हो गया लड़कियों को, क्या हो गया? जी जी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी, सिंपल आदमी हूं, सिंपल गांव का, अच्छी, ये आइडेंटिटी में अच्छी बुरी नहीं होता। आपका नाम क्या है? अच्छी का मतलब पैसे बताएं ना, शाबाश, सबको पता है ये बात कर रहे हैं आप, बताएं पैसे बताएं, लाख रुपए, 2 लाख, या 6 figure salary is part of our identity now. Can you be more shameful? आपको पता है मेरा, हम सब हैं ऐसे। अभी मैं आपको बताऊं ना, मैं 21 लाख रुपए महीने बनाता हूं, ऑल ऑफ सडन मेरी बात में वजन आ जाएगा। यस, आइडेंटिटी को किस तरीके से केमिस्ट्री काम करती है, और से समझें। अभी खोलता हूं, फिक्र नहीं करें, अभी आपके दिमाग ना पहले ही बंद है। पहले मैंने आपसे कहा ना, सर्जरी जो है ना, माइंड सर्जरी, उसके लिए वाइड सर्जरी है, जिसके लिए मरीज का होश में होना जरूरी है। इस वक्त आप पे जो प्रेशर है ना, वो खास और दूसरे केमिकल का है। वो केमिकल का विड्रॉल 15-20 मिनट लगते हैं। इतने बंदे क्राउड में इकट्ठे हो जाएं और इस हुलिये का बंदा सामने आके खड़ा हो जाए और अंग्रेजी उर्दू मिक्स कर रहा हो, तो ब्रेन थोड़ा सा, इसे कहते हैं, नहीं हिलता ही तो नहीं है, काश हिल जाता, शॉक में एकदम फ्रीज हो जाता है कि हैं ये क्या हो, कौन है ये क्या बोल रहा है, ये यूट्यूब वाला है। So there's a problem. We need to solve that problem. What is the problem? Some girl is going to tell me, please. By the way, खवातीन, हर लड़के को पता है कि आपके साथ क्या होना है। हम वेट कर रहे हैं बस कि आपको कब पता चलेगा। मैं बताऊं, गोल रोटी कैसे, असली डिग्री उसकी चाहिए थी आपको, ये सारे पैसे ज़ाया किए आपने, मगर फायदा पता क्या होगा? पैसों की वजह से दोस्तियां हो गई, नेटवर्क बन गई, पोते को बताएंगे फास्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी मैं बेटा, और पोता बोलेगा दादी अम्मा अब यहाँ पे हार्वर्ड का कैंपस खुल गया है,
आपके दौर में ना फास्ट नाम होता होगा यूनिवर्सिटी का, आजकल कोई यूनिवर्सिटी का नाम फास्ट नहीं रख सकता। इट्स अ वर्ब, इट्स एन एडवर्ब, इट्स यूनिवर्सिटी कैसे फास्ट में पढ़े हो, इट्स लाइक स्लो यूनिवर्सिटी भी थी कोई। सो आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हो रही आपकी? किससे मेरी बात हो रही थी? अब फ्रंट रो प्लेस, क्या नाम है आपका? आयशा। गोल रोटी का लफ्ज सुना हुआ है, फ्रेज सुनी हुई गोल रोटी? कितनी उम्र है आपकी? 22। पाकिस्तान के कल्चर में आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत पहले शुरू होती है, सबसे पहले बच्ची की। बाय 8 ईयर ओल्ड, 9 इश, चले बेस्ट केस सिनेरियो 10 इश, उसको अपने लहंगे का कलर पता होता है। 7 साल में पता चल जाता है। यस, तो देयर यू गो। हर लड़की, कौन बताता है आपको? अब्बू बताते हैं। 8 साल की बच्ची को बताएगा बेटा आपकी शादी पे ना ग्रीन लहंगा पहनेंगी आप। लड़के तो नहीं बताते। Somebody tell you girls, who is that somebody? मुझे भी पता चले, वो है असली यूनिवर्सिटी। वो बहुत ही फास्ट यूनिवर्सिटी है, सुपर फास्ट, फास्टेस्ट यूनिवर्सिटी। यस, some girl, please. Aisha, why were you burdened with the word of marriage when you were not even aware of the concept of marriage? That's the real question, isn't it? तो फिर क्या हो रहा है? फास्ट में टाइम गुजर रहा है बस। असली आइडेंटिटी की तो दौड़ है। जैसे ही पाकिस्तान की लड़की ना निकाहनामा साइन कर रही होती है ना, तो एक आवाज आती टी 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 अंदर से, वो जो वीडियो गेम का लेवल अप नहीं होता उसकी, लेवल अप, वी डन। और फिर बाकी की लड़कियों को बताती है रियल वुमन। ये दूसरे काम है जो करते हैं हम। ये तालियां बजाने का कल्चर ही बंद करना पड़ेगा। दिस इज हार्बरिंग नार्सिसिज्म इन एवरीबॉडी। डू नॉट स्टार्ट क्लैपिंग। अगेन आइडेंटिटी कहां से आ रहा हूं? एम्बेडेड प्रिंसिपल से। किसी के मुंह के ऊपर आपने तारीफ कर दी, आपने उसको लिटिल आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल दिया। इतनी आइडेंटिटी दे दी आपने उसको जितनी बनती ही नहीं थी। ओके, डोंट डू दैट। I'm not here to make you happy. I swear to you, I'm here to make you sad. I need to melt that heart, जिसमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स की पूरी बराज ने ना एनर्जी भरती हुई है, बिकॉज इनकॉम्पिटेंस प्लस मोटिवेशन इक्वल्स chaos. We need to set this thing on fire, burn it to the ground. उस ashes में से ट्रेसेस निकालेंगे डीएनए की तरह कि आइडेंटिटी थी क्या। डीएनए से मिलती है आइडेंटिटी, उन एशिड में से मिलेगा कि यार असल में ये था। अपनी लाइफ में कर लें ये प्रोसेस, मैं फिर बता दूं। कमिंग बैक, आयशा, गोल रोटी, वाई नॉट? इसमें क्या मसला है? नो सर, इंशाल्लाह, अल्लाह का नाम लगाया साथ, इंशाल्लाह सर, गोल रोटी बनाऊंगी। पर्पस इज अ वर्ड आई डोंट वांट टू यूज टुडे, वरना तो 6 घंटे लगा रहूंगा। पर्पस के ऊपर तो ट्रेनिंग देता हूं मैं पूरी दुनिया को। आई एम टॉकिंग वो पर्पस तो दूर की बात है, पहले अपने आप को तो पहचाने। आपसे मैं एक सिंपल सवाल करता हूं, हाउ डू यू नो हु यू आर का आंसर पता चल जाए तो व्हाट यू आर का आंसर पता चल जाएगा। टेक्निक सीख लेते हैं। हाउ डू यू नो हु यू आर? आयशा, हाउ डू यू नो हु यू आर? आई एम सॉरी पिकिंग ऑन यू। आप कोई और पीछे से कोई खातून बताएं, वो जो छुप रही है, बिल्कुल राइट, या देयर यू गो, या यू नो हु यू आर, या गो ऑन, इट्स ओके, रेज योर हैंड, ऐसे ना पीछे ऐसे go। शाबाश शाबाश बेटा, क्या नाम है? कायना जी। हाउ डू यू नो हु यू आर? यू नो व्हाई आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स, राइट? आप लड़कों को मैं अंदाजा बताऊं ना अगर एकेडमिकली कि एक लड़की पाकिस्तान में एक लड़के को किस लेंस से देख रही होती है कि अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान कर दिया कि तू बंदा पैदा हो गया। इतने बड़े प्रिविलेजेस की लिस्ट आ गई तेरे पास, मुफ्त की। You didn't deserve it, man. That's what she's saying. She's yelling at it because of her character, of course. कि तुम्हें मुफ्त के इतने बड़े टिकट्स मिल गए हैं, हर जगह पे तुम हर चीज कर सकते हो। You have an identity of a hologram. You can become anything all the time. और लड़कों को पता ही नहीं इस बात का। एक दफा एक पाकिस्तानी लड़की की निगाह से एक आदमी की आर्कीटाइप को देख लें, तब आपको पता चले बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। वी आर नॉट लुकिंग एट इट थ्रू दैट लेंस। शी represents the weakest possible psychology in the human planet.
पाकिस्तान इतना प्रेशर डालता है एक लड़की पे, इसलिए चीख रहा हूं पिछले 10 साल से कि लड़की को आज़ाद कर दो, यहां से आज़ाद कर दो, बेशक पर्दा कराओ, बेशक हिजाब निकाब करो, यहां से तो आज़ाद करो। अकल का पर्दा नहीं है इस्लाम में, शक्ल का होगा, अकल का नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो कायनात, हाउ डू यू नो, टेक्निक है इसकी, कॉमन सेंस की टेक्निक, अभी पर चल जाएगा आपको, उसके बाद क्लैरिटी हो जाएगी। सेशन बैक जल्दी खत्म कर देंगे जी। कायनात, हाउ कैन यू नो एन आइडेंटिटी ऑफ एनीबॉडी? बाय द वे ये फास्ट के माइक्रोफोन कौन, ये इंजीनियरिंग में ना हम तो, ये माइक्रोफोन मेरा वीक ही है और वो तो आवाज ही नहीं आ रही। डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सीरियसली? जी चेक करते हैं इंजीनियर्स। यस बेटा, थोड़ा सा और ऊंचा बोलो, माइक के अलावा भी आप ऊंचा बोले। ना बेटा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टाइम इज ओनली गोइंग टू कंफ्यूज यू मोर, याद रखिएगा। यू अभी तो अपनी एज में आपको तो पता भी नहीं है क्या क्या अभी कहर आप पे नाजिल होने। या टू बिकम योर ओन मदर और ग्रैंड मदर, बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं। उन्होंने भी तो टाइम गुजारा है ना। आपको पता पिछली 2 जनरेशन से ज्यादा पाकिस्तान की कंफ्यूज जनरेशन पूरी दुनिया में नहीं कोई गुजरी, क्योंकि उससे जो पिछली जनरेशन थी ना, वो आइडेंटिटी क्लियर करके इधर पहुंच गई थी। और उसके बाद क्या कदर मचाया, अयूब खान, ज़ियाउल हक, याह्या खान, इमरान खान, नवाज शरीफ। कैन यू बिलीव दैट? दिस इज द आउटपुट ऑफ आवर लास्ट 2 जनरेशंस। यू थिंक वी आर क्लियर विद टाइम? नो, टाइम इज गोइंग टू कंफ्यूज यू इवन मोर। यही तो मसला है। अब आपको थोड़ी सी सेंस बता देता हूं, फिक्र नहीं करे। एक सिंपल सा टेस्ट बताता हूं, आपको पता चल जाएगा आइडेंटिटी क्लियर कैसे करनी है। ये बताएं इंजीनियर्स, लड़कियां भी इंजीनियर हैं इधर? ओके, F-16 का पता किसी को? ठीक है, कोई लड़की बताए, लड़कों को तो पता ही होगा, जाहिर है घर पे तस्वीर लगी हुई है आपके। ठीक है जी जी, सबको पता है, कोई बात, ऐसे गुड थिंग। आई लाइक द दिस इज नॉट योर आइडेंटिटी बट इट लीड्स टुवर्ड्स योर फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी। जी बेटा, आपका आखिरी में जो आप जी आप बैठी जी, क्या नाम है आपका? F-16 का लफ्ज सुना हुआ है? ये क्या होता है? एयरफोर्स का तैयारा, बिल्कुल। क्या करता है? पैसेंजर प्लेन है, 2 पैसेंजर बैठते नहीं इसमें, 2 बंदे बैठते हैं ना, तो क्या करते हैं? मियाँ वाली से कराची की फ्लाइट के लिए जाते हैं। आइसवेयर सरगोदा से कराची की फ्लाइट नहीं होती F-16 की टेस्टिंग। पाकिस्तान में पैसेंजर प्लेन के लिए ट्रीट होता है। ये पायलट दूसरे से कहता है, क्या चाहिए कराची से? हलवा ले यार। F-16 में जाते हैं। हमारे इमरान खान, नवाज शरीफ तो रोज ही अप्लाई करते हैं ना, ये हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट का। ठीक है, दूध चीनी चावल लेने निकला होता है जी। F-16 क्या है? फाइटर जेट है, बस पैसेंजर प्लेन तो नहीं है। और बोइंग 747 क्या है? ओके, कैसे पता है? बताया, बोइंग वालों ने बताया था, लॉकहीड मार्टिन ने बताया था। तो इसी तरीके से प्रोफेसर ने बताया था, सर बड़े होके 6 लाख रुपए बनाना। ये वही वाली बात की आपने। अबू ने कहा CSS कर ले, समझ रहे? खुद देख नहीं रहे हो, सामने मशीन खुद बता रही है, मशीन खुद बताती है। हाउ डू यू नो कायनात? द मशीन इज गोइंग टू टेल यू इटसेल्फ। ज्यादा बड़ी साइंस में मत जाइएगा। F-16 को देख के पता चल जाता है कि भैया इस ये बंदे बैठाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा पैसेंजर के तौर पे इसको ट्रैवल करना। जल्दी तो पहुंच जाएंगे, मगर फिर वो 1 लाख रुपए वाला टिकट नहीं होगा इसमें। दूसरी बात, 8-10 पैसेंजर्स के बाद धुएं निकल आएंगे, मशीन ज़ाया हो जाएगी। $30 मिलियन का प्लेन, अल्लाह हाफिज। यस, फिर दूसरी चीज क्या है? उसकी शक्ल खुद बता रही है, सर ये नीचे बम क्यों लगे हुए इसके? ये तो बंदे मार देगा। जी, बंदे मारने के लिए बनाया है, मशीन खुद बता रही है। नहीं, यस। तो F-16 की मशीन जब बताती है कि वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो पर्पस खुद ही निकल आता है ना। यस, सो आइडेंटिटी से पर्पस निकल आएगा, अभी पर्पस तक नहीं मैं जा रहा, इसलिए सो मशीन जब आइडेंटिटी खुद बता रही है, तो फिर बोइंग 747 की भी आइडेंटिटी बता देगी मशीन। इतनी सारी सीटें सर,
ये तो बंदे बचाने का जहाज लगता है, मारने का नहीं लगता। जी हाँ, बंदे बचाने के लिए, बंदे इधर से उधर पहुंचाने के लिए। यस, एवरीबॉडी क्लियर? सो व्हेन यू लुक एट द मशीन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, हाउ द हेल डिड वी मिस आउट ऑन व्हाई इट वाज क्रिएटेड? दैट्स द प्रॉब्लम दैट वाज सॉल्व्ड इन द 80s. दैट्स व्हाई आई एम हियर. कि आपको इस उम्र में, काश मुझे आपकी उम्र में कोई आके बताता कि अपनी मशीन देख ले, 99 जवाब मिल जाएंगे, जो एक रह जाएगा ना, फिक्र ना कर, उसका जवाब के लिए भी किताब आई हुई है। वो 99 जवाब तेरी फितरा के हैं और एक जवाब जो है तेरे पर्पस का है। अभी बताता हूं, वो फिक्र नहीं करें। That's how you're going to start mobilizing yourself to do the real things that's going to actually satisfy your machine. 6 figure salary पुत्र, 12 फिगर सैलरी के भी अस्पताल में बैठे हुए बाबे रिग्रेट कर रहे हैं कि काश 20 साल मिल जाए, टाइम मशीन मिल जाए, वापस जाऊं, ये काम ना करूं जो किया था। This is a problem. This machine is yelling out so loud. This machine expires right on the edge of every single ambition you're going to make. पूछ ले जाके बुजुर्गान से, क्या चाहिए? टाइम मशीन चाहिए। हर कोई टाइम मशीन मांग रहा है, बिकॉज हर एक को यही वाले कहानियां सुनाई गई थी कि बेटा सैलरी बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, फिक्र नहीं करें, आपको तो पता भी नहीं है लड़के पे प्रेशर क्या डाला गया हमने। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, लड़की की साइकोलॉजी में वो प्रेशर आ ही नहीं सकता कि पैदा हो गया, चल शाबाश, अब सिर्फ पैसों का सोच, और हर चीज, हर पत्थर सीमेंट तोड़ और सारे पैसे लाके फेंक दे अपनी बीवी बच्चों पे। You can't do the math on the pressure on a man's psychology, especially in Pakistan. We don't talk about it because we just take it for granted. मशीन खुद एब्जॉर्ब करती है। F-16 वाला ये तो नहीं कह रहा था कि तुम्हें पता है मैंने बम गिराने जाना आज। People be like, yeah, that's why you're here, man. हर एक को बताता क्यों फिर रहा है? That's why men don't talk about it. It's like a given. बहुत ध्यान में रखिए, यूनिवर्सिटी में आके आपको इतना बड़ा एक्सपोजर मिलना है, उसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं आप। क्या रियलाइज करते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? नोट्स बदलने की, शादियों की प्लानिंग यूनिवर्सिटीज में शुरू कर दी आप लोगों ने। एक दूसरे के माँ और बाप पहचान लिए हैं अपने, ये मेरे बच्चों की माँ, ये मेरे बच्चों का बाप। कैन यू डू ए वर्स फिलॉसफी साइकोलॉजी की? इससे बड़ी डेविस्टेशन हो सकती थी। मतलब कंफ्यूजन की पीक में चल रहा है एक आदमी, ये मेरे बच्चों का बाप होगा। कैन यू, दिस इज, अगर किसी को म्यूटेशन वाले बच्चे पैदा करने हो तो यूनिवर्सिटी में शादी कर लें। म्यूटेटेड बच्चे आपस में चलते पड़ते टकरा जा करेंगे। रॉन्ग टाइम टू चूज अ स्पाउस बिकॉज योर आइडेंटिटीज आर लाइक, इससे ज्यादा अनक्लियर नहीं है आपके कैसा होना कि आप इस वक्त कुछ नहीं चूज करना आपने सिवाय, और मैं हूं कौन पहले तो ये तो बता दो। इसलिए आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट मैनुअल अल्लाह ने खुद बना के दे दिया था कि खुदा का वास्ता है किसी भी मौके के ऊपर किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़ जाए, ताकि तू बाद में ये ना कि मेरे पास तो कोई आया ही नहीं था। आपने से किसने आज तक सोचा है, 18 साल उम्र हो गई है, कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम की कहानी क्यों सुना दी हमें? कभी सोचा है? हम तक तो नबी इस्लाम से कहानी शुरू होती तो काफी था हमारे लिए। हज़रत आदम की कहानी वो भी 7 दफा पै दर पै सुनाई जा रहे हैं, अल्लाह ताला बार बार बताई जा रहे हैं। क्या बताया अल्लाह ताला ने? कभी सोचा क्या किसी ने? एनीवन प्लीज थिंक कि हज़रत आदम की कहानी का क्या सेंस है? हमें क्या बता, हमें क्या जरूरत थी वो जानने की? समझ हज़रत आदम के चैप्टर निकाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है? हम कहां से आए? वो तो अल्लाह बता रहे थे कि जन्नत से आए हो। अल्लाह ताला ने आपकी मशीन को बनाते वक्त मशीन की पूरी मैकेनिक समझाने के लिए आदम की स्टोरी सुनाई हुई है, ताकि तुम्हें पता चले कि भाई ये तुम्हारी प्रोजेनी है। दिस इज व्हाट यू गोइंग टू बिहेव, नो मैटर व्हाट यू गोइंग टू डू, दिस इज गोइंग टू रिएक्ट। अभी बताता हूं आपको, फिक्र नहीं करें, साइंस तो आप पहुंचिए ना जाके। अभी बता देता हूं आपको, इतनी खूबसूरत चीज, इतनी पावर थी आदम की कहानी में, इतना बड़ा, मतलब जब भी अल्लाह ताला इंसान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी साइकोलॉजी की ट्यूशन हो रही होती है अल्लाह ताला का, इंसान ऐसा है, इंसान वैसा है, इंसान वैसा है, ठीक है। और आदम की स्टोरी के अंदर इतनी कोई खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने माइंड सर्जरी करके बता दिया आपको कि ये देख लो हुआ क्या है तुम्हारे साथ, हु आर यू, आई विल टेल यू। तुम्हें सेल्फ चाहिए, ये लो सेल्फ की कहानी, ये आदम ने। अभी मैं, अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड होता ना तो मैं आपको पूरा का पूरा नक्शा बना देता आपकी केमिस्ट्री का, मगर मैं आपको ज़बानी समझाता हूं इतनी सी, सिर्फ एक केमिकल के थ्रू। ये बताएं कि
कि सारे इंजीनियर हैं, बायोलॉजी पढ़ी है किसी ने? ओके, बेसिक केमिस्ट्री जो है ना उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कैसे आदम की कहानी में आप किधर प्लेस होते, मैं कैसे समझ गया, आप कैसे समझ जाएंगे। इतना साइंस से पता चल गया कि भैया बात सुने, देयर आर सर्टन मैनुअल्स विच वर गिवन टू मी बाय माय मामी, डैडी, चाचा, मामा, पुप्पो, प्रोफेसर्स, अंकल्स, दोस्त के अब्बू, सीनियर स्टूडेंट्स, ये सब मैनुअल्स देते और एक अलग से मैनुअल अल्लाह ताला ने दिया हुआ था, वो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा था और ये सारे मैनुअल्स आयरॉनिकली सब के सब उसके खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए हर जगह पर जाता हूं तो एक कंफ्यूजन के बबल के अंदर एंटर हो जाता हूं कि मैं करूं क्या। पाकिस्तानी की आइडेंटिटी अगर देखनी है तो इंडिया जाके देख लें, जाएं इंडिया, आपको बताएंगे वो पाकिस्तानी क्या होते हैं। यस, आपको लिटरली मुंह पे बताएंगे पाकिस्तानी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो वैसे हो, तो वैसे हो। जैसे ही यू गोना कम आउट ऑफ द पिक्चर यू विल फाइंड आउट कि ओके यू नो दिस इज व्हाट माय इंप्रेशन ऑफ माय आइडेंटिटी इज। बिल्कुल इस तरीके से मैं आपको जरा सा जूम आउट करवाता हूं, अपनी बॉडी से जरा बाहर आए, आपको पता चले कि आपकी केमिस्ट्री करती क्या आपके साथ। हूएवर यू आर, जो अपनी मर्जी से ये समझ रहा है कि कपड़े भी अपनी मर्जी से पहन के आया है, सॉरी, रॉन्ग। योर केमिस्ट्री इज डिजाइंड टू एक्चुअली लुक एट ए सर्टन लेवल एंड गेम ऑफ कॉम्पिटेंस। इसको हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस बोलते हैं। आपका जो प्राइम केमिकल है ना, प्राइम केमिकल, उसका नाम है सेरोटोनिन। प्राइम केमिकल 32 केमिकल इस सब पानी में एक छोटे से ग्लैंड के थ्रू रेगुलेट हो रहे हैं। उनमें जो प्राइम केमिकल है ना वो बताता है कि भैया तू करेगा क्या, तू चाहेगा क्या, तू करेगा क्या और उसके बाद तेरे साथ होगा क्या। इसलिए कह रहा था 10 साल बाद की समीना का मुझे अभी से पता चल गया था। आपके खाली होलिये देख के नहीं, आपके सवाल देख के, आपके एक्सप्रेशन देख के, द वे यू मूव, द वे यू बिहेव, वी कैन सी के ओके हु इज सेटिंग द डेफिनेशंस ऑफ दीज पीपल। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब वो करता क्या है सेरोटोनिन, वो समझ लें, ताकि आइंदा के लिए आपकी उम्र में, एटलीस्ट आपकी उम्र में ये सबको क्लियर हो जाए कि भैया बात सुने, देयर is a problem I have to solve, that I'm going to live by the rules that I actually make myself. No matter I'm going to fail or pass, doesn't really matter. What matters is कि वो रूल मैंने बनाए थे। उसके लिए टाइम कायनात को चाहिए होगा, बेशक फेल होती रहे, कोई बात नहीं, सीखेंगी तब। किसी और की गलती से तो नहीं कोई सीखता भाई, और नहीं सीखे, ना ही सीखे हैं अभी तक और ना ही सीखेंगे। अंकल और आंटी की गलतियों से हम नहीं सीखेंगे कभी, सिर्फ गालियां देंगे, रिग्रेट देंगे और करेंगे मैं वो नहीं करूंगा अपने बच्चे के साथ जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया था। बस ये जुमला बोलता, बस अरमान पूरे कर रही है। एक आंटी इस तरफ पाकिस्तान की जो आप खवातीन के ऊपर हुए ना, आपके ऊपर पेरेंटिंग मॉडल बोलता कौन सा लगा हुआ है, जो आपकी नानी के एंटी था। बस आपकी अम्मी कह रही है बस वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था, बस। और आप एज अ रिएक्शन टू नानी जवान हो गई। कैसे हम भी ऐसे हुए कि मेरा बाप बहुत सख्त था, मैं दोस्ती करूंगा अपने बेटे से, या मेरा बाप बहुत ही पक्का दोस्त था, मरवा दिया, मैं सख्ती करूंगा अपने बेटे से। जो भी था, रिएक्शन टू माय बिहेवियर, रिएक्शन टू जो मेरे साथ हुआ वो नहीं होने दूंगा, बस। दैट्स इट। सो व्हाट इज योर केमिस्ट्री, व्हाट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेइंग। सेरोटोनिन करता क्या है, आपकी हर वक्त जो भी घर में जो कुछ भी बातें हो रही होती है ना, आपका बच्चे का सेरोटोनिन चेक कर होता है कि ओके व्हाट इज द गेम दैट वी आर ऑल ट्राइंग टू प्ले, व्हाट इज द गेम दैट वी आर ऑल ट्राइंग टू प्ले। 400 बंदों का सैंपल काफी है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पढ़ा ना स्टैट्स में आपने, 400 इज इनफ एफ अ सैंपल टू फॉर्मुलेट एन ओपिनियन अबाउट द इन्फिनिट पॉपुलेशन। रिमेंबर स्टैटिस्टिक्स। तो आपके खाली कमरे से ही मैं अभी सैंपल ले लेता हूं, आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। ओके, सो हम चीजों में, हम सब लोगों में, लड़कियां लड़के मिला के सब में क्या ये एक चीज कॉमन है कि हम कौन सी गेम खेलना चाह रहे हैं? पैसे। यस, वी आर हियर टू मेक मनी। यस। कैसे पता चला है? अब कैसे पता चला था? जब आप 6 साल के थे ना, तो अम्मी और अब्बू की डिस्कशन से पता चला था। उनको नहीं पता था आप सुन रहे हैं, आपको भी नहीं पता था आप सुन रहे हैं, आपको भी नहीं पता था कि आप सुन रहे हैं। सेरोटोनर्जिक रिएक्शन हो रहा था कि व्हाट इज द बिग वरी, फियर कहां से आ रहा है? पैसे कम होने से आ रहा है। मोटिवेशन कहां से आ रही है? पैसे ज्यादा होने से आ रही है। ओके, सो दैट्स द गेम आई एम गोना प्ले। पहली आइडेंटिटी की बिना डाल दी, पहला नट अंदर चला गया। ओके, अब सेरोटोनिन करता क्या है? गेम आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर उस गेम का अल्फा ढूंढता हो। यू थिंक कि ये 400 के सैंपल का तुक्का लगा है? इस्लामाबाद में, आई एम श्योर आप इस्लामाबाद में तो अभी आए हैं, मियाँ वाली में, पिंडी में, मानसहरा में, किधर किधर से आप लोग आए हुए, सबको अमेरिका में बैठे हुए बिल गेट्स का पता है।
बिल गेट्स के मोहल्ले में 2-3 और बंदे भी हैं, उनका नहीं पता आपको। आपके अपने इलाके में 100 बंदे हैं, उनको नहीं पता, मगर न्यूयॉर्क में बैठे बिल गेट्स का पता। क्या पता है? दुनिया की सबसे पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी आपने निकाल ली है। आपको सीरियसली नहीं पता आपके अब्बू के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपको पता है, मगर बिल गेट्स के अकाउंट का पता है। तो कुछ तो हुआ इधर। यू कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ मैथ, समथिंग एल्स डिड दैट काइंड ऑफ मैथ। लड़कियों को भी पता है जी, हमें भी पता है सर। लड़कों को भी पता है जी, हमें भी पता है। सो हाउ डज दैट वर्क? बिकॉज सर बिल गेट्स जो है ना इस वक्त उस गेम का अल्फा है जिस गेम को मेरे अम्मा अब्बा बचपन में खेल रहे थे। दैट्स इट। ये अल्लाह ताला आपको बता रहे थे कुरान पाक में आदम की कहानी से। आप गौर से पढ़े आदम की कहानी क्या थी। आदम की कहानी पे अल्लाह ताला ने सबसे कहा इनको जन्नत में पैदा किया था, आदम में। ओके, जन्नत के लिए था, जो मर्जी करो, दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई यू। ओके, सो इसका मतलब है कि वी आर ऑल हियर स्टक इन दिस लिटिल थिंग कॉल्ड प्लैनेट अर्थ। असल में किसी और जगह के लिए, कुछ और करने के लिए बने थे। यस, या बिल्कुल यही बताया अल्लाह ताला ने। तो इसीलिए अच्छा, तो वहां पे क्या होता था? वहां पे सर जो चाहते थे होता था। वहां पे मेरे पास कौन की पावर थी, मेरे बाप के पास, आदम अलैहिस्सलाम के पास। अच्छा, तो उससे क्या होता था? उससे सर मेरे प्लैनेट जो भी मेरे पास था सब मेरे अंदर ताबे थे। तो इसीलिए हर लड़का इस वक्त हर एक को ताबे करने की कोशिश कर रहा है। आदम का बच्चा हूं भाई, जन्नत के लिए बना। प्रोजेनी खुद बताएगी मेरी आइडेंटिटी क्या है। आई वॉन्ट टू कॉन्कर एवरीथिंग, एवरीवन शुड लिसन टू मी। सब मेरे ताबे हों। और सर सारी औरतें चाहिए, है ना? यस, बड़ा जन्नती किस्म का आदमी है। यह जन्नती किस्म का आदमी है। आ जाए हवा की बेटी पे। सर क्या चाहिए बेटा? सर कुछ नहीं चाहिए, बस सारी उम्र के लिए जवान रहूं और बस सबसे खूबसूरत मैं ही हूं। बड़ी जन्नती किस्म की औरत हो। यस, जन्नती किस्म की औरत हो। सर जन्नत के लिए बनी थी, ये जेल काट रही उधर। अब इस प्रोजेनी के थ्रू आप देखिए ह्यूमन बिहेवियर नीचे क्या आ रहा है। पैसे तो आने ही आने थे टेबल के ऊपर बेटा, क्योंकि पैसे से क्या आता है? पावर आती है। तो पावर आपकी प्रोजेनी के अंदर से चीख मार के बताती है कि भाई पावर चाहिए। पावर के लिए पैसे की गेम शुरू करनी पड़ी हमें। अंडरस्टैंड व्हाई वी डू दिस इफ यू ओनली नो हाउ टू नो कि आपकी मशीन बोलती क्या, आवाजें क्या निकालती है। आप क्या समझ रहे हैं? स्विट्जरलैंड को कुरान पाक के मुताबिक टूरिज्म का प्लान बनाया गया है। मुस्लिम कंट्री है, या मलक रियाज कुरान की आयतें पकड़ के बैरियर टाउन डिजाइन करता है। हर दुनिया के टॉप 10 टूरिस्ट स्पॉट्स कुरान पाक से क्यों टैली करते हैं? पूरी दुनिया नेचुरली उन जगहों पे जाती है जहां पे जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार होता है। पूरी दुनिया पहुंची होती है, सब्जा हो, पानी बहता हो, नीचे नहरें हो। सर वहां पे $500 पर नाइट भी मैं ले लूंगा कमरा। आपकी केमिस्ट्री खुद चीखे मार के आवाज लगा रही है और मशीन का मैनुअल सामने पड़ा हुआ है। आपको समझ नहीं आ रही कि मैनुअल के अंदर से आपकी मशीन बता रही है F-16 है बेटा, तू F-16 है। इसके साथ कोई और पैसेंजर प्लेन वाली हरकतें ना कर ली। अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स एंड यू नो व्हाई इट वर्क्स। आप इंजीनियर्स हैं, आपको तो बेहतर पता है एल्गोरिथम्स कैसे रन करते हैं ना। इफ यू कैन रिवर्स इंजीनियर द हाउ, यू विल नो द व्हाई। दैट्स द गेम that you better understand. Why do you think girls want to get married? Why do you think boys want to be rich? दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त कौन सी है? नहीं, आर्मामेंट्स की है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आर्मामेंट्स की है। टोटल 6 कंपनियां वो आर्मामेंट्स चला रही हैं, हथियार बनाने की, विच रिप्रेजेंट्स पावर। आदम का बच्चा है, पावर तो चाहिए थी उसको। नंबर 2 कौन सी है? काश फैशन होती, सिर्फ ये वाला फैशन, कॉस्मेटिक्स। जी नहीं, कॉस्मेटिक्स इज नंबर 2 और डे लाइट का डिफरेंस है नंबर 2 और नंबर 3 में। जितने भी एप्पल कंप्यूटर, सैमसंग, सब टेक्नोलॉजी मिला के, सब इंजीनियरिंग मिला के, नहीं पीछे पीछे लिपस्टिक सबसे आगे। सोचे तो सही, ये कोई मजाक हो रहा है? Your identity has to be landscaped somewhere. It was landscaped right in front of you. Men wanted power, women wanted everlasting beauty. Okay?
okay, so okay, we get this. We get the big problem. How to solve this? No, you don't have to solve this problem. You have to actually enjoy this problem. Play around it and channel it. कि भाई अच्छा मैं करूँ क्या? इसके नुकसान है, फायदे हैं? सिर्फ नुकसान है बेटा. क्यों? क्योंकि जब भी मैं इस चीज की तरफ गया हूं, डिप्रेशन के दौरे पड़े, मेरी बॉडी रिएक्ट कर गई है एंड मैं अस्पतालों में पाया गया हूं. जन्नत में अयाशी थी, कुछ ना करें, यहां पे कुछ ना करें, बेड सोर्स, शुगर, फटीग, ओबिसिटी, लेथार्जी, कैंसर. तो क्या करूं? जिम जा बेटा. मगर जिम में तो सर वजन उठाना पड़ता है. हाँ, इनकन्वीनियंस के लिए इधर आया हुआ है. वहां पे कन्वीनियंस थी. शाबाश, उल्टा चक्का कर दिया अल्लाह ने. आदम की कहानी को समझें, आपको पूरी की पूरी आपकी पूरी ऐसे MRI डायग्राम की तरह, एक्सरे डायग्राम की तरह आपको सेल्फ नजर आने शुरू हो जाएगी. दिस इज व्हाई at your age you need to understand somebody made you play that game. Okay, what is the game that you're playing? I want to be in the top of the hierarchy of that competence. Who gave you that competence map? Your mommy and daddy gave me. Okay, so who's to decide who's the alpha? Whoever wins the game is the alpha. So Bill Gates has $80 billion, alpha. क्यों? क्योंकि पैसों की गेम खेल रहे, सबसे ऊपर वो है. तो आपका ब्रेन अब करता क्या है? गौर से सुने. सेरोटोनिन करता क्या है फिर? सेरोटोनिन हर वक्त अपने आप को अपने अल्फा से मैप कर रहा होता है. हर वक्त अपने आप को उस अल्फा से मैप करते हैं जिसकी परवरिश में आपको पाला गया होता है कि यार यही कर रहे हैं, भाई यही कर रहे हैं. आपको मुझे दोनों को पता है, अल्लाह के लफ्ज से ज्यादा पैसे का लफ्ज आपके घर में बोला गया है. कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि मजबूरी थी सर, शौक था, जो भी था. सो पैसों की वजह से आपने अल्फा डिटरमिन कर लिया था. एंड देन व्हाट हैपेंड? समथिंग वेरी वियर्ड हैपेंड. ऑल ऑफ अ सडन एवरी मायामी रेजिडेंट, एवरी मनीला resident, every Mianwali resident mapped himself or herself with Bill Gates. ये कितना डेल्टा है. और जैसे ही उस गेम में आपके पास पैसे ज्यादा आते हैं, बिल गेट्स और आपका डिस्टेंस कम होना शुरू होता है. मोटिवेटेड सर, पैसे कम होना शुरू होते हैं, बिल गेट्स और आपका डिस्टेंस बढ़ता है. डिप्रेस सर. आप समझिए बात. और इस वजह से ये केमिस्ट्री इतनी ज्यादा एविडेंट हो गई कि आप दुनिया में किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, चाहे पाकिस्तान में जाएं या न्यूयॉर्क में जाएं, और अगर वो डायग्नोस कर लेना कि बेटा ये डिप्रेशन का पेशेंट है, तो क्या करता है वो? बड़ा सा एक टीका लगाता है. उस टीके के ऊपर क्या लिखा होता है? सेरोटोनिन. इसको सेरोटोनिन लगा दो, सेरोटोनिन बढ़ेगा, खुश फील करेगा. दैट्स इट. अंदर केमिस्ट्री चेंज करके आपका बिहेवियर चेंज किया रहता है. नो दाई सेल्फ. वो बेचारे डेल्फी को क्या पता हम कहां तक ले जाएंगे सेल्फ को. सो नाउ रिवर्स इंजीनियर ऑल ऑफ दिस. रिवर्स इंजीनियर दिस. इस पूरे के पूरे सेशन के बाद क्या होगा? थिंक क्या होगा इस सेशन के बाद? बताऊं क्या होगा? कख भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. वापिस खूबसूरती और पावर की लड़ाई शुरू हो जाएगी. वापिस वही कुछ होगा. क्यों? क्योंकि मैं आपका सेरोटोनिन नहीं बदल सकता. सब कुछ कर सकता हूं. सेरोटोनर्जिक रिएक्शन आपके घर से चला हुआ आ रहा है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टॉप एंड से ओके लिसन डैडी, अब्बू जी गौर से समझ लें, सब कुछ ठीक है, मैं आपके सामने कुछ नहीं करूंगा, मगर आगे नहीं जाने दूंगा इस बात को. दैट्स ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एट योर एज, एट योर टाइम, इन योर टाइम. अब आपको जितनी व्हाट्सएप ने और यूट्यूब ने ट्रेनिंग दे दी है ना इंफॉर्मेशन की, लोगों को जानने की, इससे ज़्यादा ट्रेनिंग पिछली जनरेशन को बिल्कुल भी नहीं मिली थी. सो आई हैव हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. दैट्स ऑल आई हैव फ्रॉम यू, हायर एक्सपेक्टेशन. अब मैं अगर आपसे कहूँ ना कि भैया ये सारा का सारा मैनुअल तो कुरान पाक ने खुद दिया हुआ है आपको, तो क्या करेंगे? तो सर क्या करूँ फिर? आपने कहा था सेरोटोनिन अल्फा डिटरमिन करता है और मैं अल्फा की मिमिक्री करता ही रहूंगा. इसको मिमिक्री केमिकल कहते हैं. हर वक्त आप अपने अल्फा की मिमिक्री करेंगे, हर वक्त करेंगे. सो चूंकि जेनिफर लोपेज ने, जेनिफर एनिस्टन ने ये कपड़े पहने थे, तो आयशा ने तो पहने ही है. बताता हूं क्यों. क्योंकि खूबसूरती का अल्फा डिटरमिन हो चुका हुआ है. खूबसूरती के अल्फा से अपने आप को मैप करना है हमने. जब तक टॉम क्रूज ने ये वाले जैकेट नहीं पहनी, तब तक मैंने नहीं खरीदी. समझने की कोशिश करें. मेरा सेरोटोनिन मुझे खुद मिमिक्री करवा रहा है. मैं अल्फा के करीब होना चाह रहा हूं. मियां वाली के अंदर दो लड़के रोनाल्डो और मेसी की टी शर्ट पहन के फुटबॉल खेल रहे. कैसे? उस गेम का अल्फा है वो. अल्फा की मिमिक्री करता है इंसान. मैं अपना डिस्टेंस कम करने की कोशिश करता हूं, और जब वो टी शर्ट पहनता है तो कहता है अंकल गेम इंप्रूव हो जाती है इससे. यस, ही लिटरली सेड इट टू मी. किसी आपको नहीं पता? आई फील लाइक मेसी. नेक्स्ट लेवल.
सेरोटोनिन हाई होता है, मोटिवेट, और वाकई गेम इंप्रूव होती है उसकी। भला क्यों? क्योंकि उसकी केमिस्ट्री पॉजिटिव होती है, मोटिवेट होता है, प्रेशर कम होता है तो अपनी गेम प्रैक्टिस कर सकता है। अगर मैं उसकी टी शर्ट हटाऊं गेम के दौरान और अनायत हुसैन की टी शर्ट पहना दूं, ऑल ऑफ अ सडन लाइक सर पीछे क्या लिखा हुआ है अनायत हुसैन, और उसके बाद से गेम खराब हो जाएगी, क्योंकि अनायत हुसैन इज नॉट एन अल्फा ऑफ एनी गेम। इट्स अ रैंडम नेम है कोई अनायत हुसैन का। अनायत हुसैन इज नोबडी, जिसका वो बेटा उसका नाम अनायत हुसैन हो। सो यू नीड टू नो सेरोटोनिन मिमिक्री ऑफ द अल्फा कर रहा होता है हर वक्त। आप भी इसलिए मिमिक्री कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? तुक्का लगे हम सब ने इस वक्त हॉलीवुड ओरिएंटेड कपड़े पहने हुए, तुक्का लगा? यू थिंक वी वेंट टू द सेम स्कूल? या इस्लामाबाद में एक ही शॉप है कि यार यहां पे सिर्फ ब्रैड पिट ओरिएंटेड कपड़े हैं, बस लेने तो जाओ? नहीं, वी वेंट टू दैट सर्टेन माइंड स्पेस वेयर जब तक शीशे ने ओके नहीं किया तब तक मैं घर से नहीं निकली। अब तो लड़कों ने भी बालों के नाम रखे हुए हैं, इधर इधर इधर, 4 बाल इधर। ये सिर्फ लड़कियां नहीं करती इधर। जब तक आप 100% अपने अल्फा इश नहीं हो गए थे, घर से नहीं निकले थे। अभी मैं किसी भी लड़के के बाल ऐसे खराब करूं ना, अल्लाह तुझे गलत करे की आवाज आई। तूने किया क्या? 70 लड़की बैठी थी ऑडिटोरियम में। यस, आप करके देखेंगे लड़की को ऐसी, हाथ से थप्पड़ से हटाएगा आपको। किससे? आपको क्या पता? आई एम लुकिंग लाइक ए सर्टेन आर्कीटाइप, माई सेरोटोनिन इज गोना गो डाउन। कभी सुना है बैड हेयर डे फ्रेज? लड़कियों ने सुना होगा, आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे, बच के रही मेरे से बंदूक लेके आई हूं। या बैड हेयर डे क्या करता है आपके साथ? आपका सेरोटोनिन लो करता है, क्रैंकी हुए होते हैं। सेरोटोनिन लो होगा तो डिप्रेस्ड, डिप्रेस का मतलब क्रैंकी। बैड हेयर डे से क्या वही बंदे आप, वही सेल्फ नहीं, सेल्फ सुर्फ क्या होता है? सर आई एम लेस ऑफ जेन एनिस्टन राइट नाउ, आई एम वन स्टेप लेस, आई एम लेस वन स्टेप बिहाइंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई नो। दैट्स क्लासिक फैशन इंडस्ट्री, जिसको आप फैशन इंडस्ट्री कहते हैं। वो नजर दिखा देती है आपको। टॉम क्रूज जब तक नहीं पहनेगा वो जैकेट, तब तक पूरी दुनिया के लड़के वो जैकेट नहीं पहनेंगे। सो भी पुरहमान, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द अल्फा। You call it a certain word. You know what that is? #cool. बस आप ये बोलते। इसलिए आजकल का जितना भी बच्चा इस वक्त बाहर जा रहा है, कुछ भी कर रहा होता है, बिहेवियर देखिए, आइडेंटिटी क्यों करवा देती है। मैं क्या क्यों कर रहे हो ऐसे? It's cool. It's cool. Really? Yeah, it's cool. Whack. Really? It's whack. It's cool. जी आपको नहीं पता चलेगा सर। आपकी जनरेशन में ना अंकल्स को हम, यू विल नॉट गेट इट, एक जनरेशन गैप है सर। हैव यू नोटिस कि आपकी जनरेशन के लड़के बहुत नस्वानी तरीके से बात करते हैं, है ना? अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसकी वजह से आपको इसकी एप्लीकेशन नजर आएगी। आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपको सेरोटोनिन का समझ आ गया है। अब मुझे बताएं, who was Alexander the Great? Someone from the left बताएं प्लीज, सबसे बात हो रही है। Alexander the Great। ये कहानी सुनने के बाद अगर आपकी लाइफ ना चेंज हुई तो फिर लिटरली ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, माइंड सर्जरी नहीं। अलेक्जेंडर कोई भी बता दे क्या हो गया, मशहूर नाम है। अलेक्जेंडर कौन था जी? कौन था? कौन किधर का था? सकना खाना कौन सा था उसका? या किधर है ये? मैसेडोनिया, ग्रीस का, ग्रीक किंग था। ठीक है, यस, एवरीबॉडी क्लियर? ग्रीक किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्या किया उसने? पूरी दुनिया फतह कर ली। कैसे? कैसे? आपको मैं अभी ये बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देना है। अब शुरू होने लगा, आपको असली दर्स शुरू होने वाला है। तब आपको पता चलेगा ये साइंस खोलने के से पहले अगर मैं दीन खोल देता ना तो आपने कहा था मौलवी साहब सुन लें, मगरिब से पहले आपने मगरिब की बातें शुरू कर दी हैं। आप किसी और अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा अल्फा कुछ और है। ये मौलवियों को मस्जिद में समझ नहीं आ रही कि किसी और अल्फा के बेटा आ जाते हैं, जिसको पाकिस्तान में बीटा कहते हैं ना। मैं जान के अमेरिकन बेटा बोल रहा हूँ क्योंकि अल्फा का बेटा ही होता था। और वो बैठे बोल रहे थे कि सर जल्दी करें, मैंने फ़र्ज पूरे करने हैं 2।
और वो बता रहा था अल्फ़ा, बेटा अल्फ़ा हमारा अल्फ़ा। वो कहता नहीं अंकल आपका नहीं, मेरा अल्फ़ा, मेरा अल्फ़ा इस वक्त वेट कर रहा है। बताता हूँ वो कौन है, अलेक्जेंडर की कहानी से पता चलेगा। ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं हुआ, ठीक है, जो आपके साथ हो रहा है, ये एक दफ़ा पहले हो चुका है। अलेक्जेंडर द ग्रीक किंग, लेट मी जस्ट कट टू द चेस बिकॉज आई एम शॉर्ट लिटिल टाइम। अलेक्जेंडर ने एक काम किया जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस इरशाद फरमाई कि तुम्हारे साथ वही होगा जो बनी इसराइल के साथ हुआ है। They will go through that one hole, you are going to follow them through that hole। और सुनने इस बात को, आइडेंटिटी कैसे क्लियर की है नबी अलैहिस्सलाम ने। और जैसा एक जूता दूसरे जूते से आपस में कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, तुम भी ऐसे ही करोगे, सेम बिल्कुल प्रोटोटाइप ही सेम हो जाएगी। हदीस पता ना, नहीं पता तो आपस चल गई, आपस चल गई आपको। आइडेंटिटी कैसे कंफ्यूज करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने आइडेंटिटी हदीस बताई और मैं आपको भी आयतें बताता हूँ आइडेंटिटी की। अलेक्जेंडर ने किया क्या था, व्हाट डिड ही डू? Think about the biggest possible event going on in that part of the world at that time. Alexander was not the greatest event going on. Alexander को मौलवियों से सख्त चिढ़ थी। मौलवी कौन थे अलेक्जेंडर के टाइम पे? 326 BC की तो बात हो रही है। प्रीस्ट डेल्फी, नो प्रीस्ट डेल्फी के नहीं थे ना, वो तो रोमेनियंस हैं। रोम से कोई मसला नहीं था अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर को इशू ये था, और चले उसको जो भी इशू था, उसने किया ये कि जब उसने जेरूसलम में एंट्री, सबसे पहली एंट्री जेरूसलम में की उसने, तो उसने क्या लेके आया अलेक्जेंडर जेरूसलम में? He never massacred Jerusalem. What did he do? जो आपके और मेरे साथ हुआ ना, वही उधर भी हुआ था। अलेक्जेंडर ने जेरूसलम में जाके, कैमरा किधर है? अलेक्जेंडर ने जेरूसलम में जाके नेटफ्लिक्स लॉन्च कर दी। पता आपको इस बात का? Did you ever think about this? Did you ever read about this? आपका समय नेटफ्लिक्स अभी का नाम है, ये नेटफ्लिक्स नाम उधर से लिया हुआ है। आपको पता ही नहीं था इस बात का? सीरियसली नहीं पता था आपको इस बात का? क्यों पता होता, मैं वैसे ही बता रहा हूं बात अभी। अलेक्जेंडर ने नेटफ्लिक्स ही लॉन्च की थी किसी और नाम से। अलेक्जेंडर ने अपना एम्फी थिएटर जेरूसलम में इंस्टॉल कर दिया, द कॉलोसियम, रिमेंबर? And all of a sudden the Jews became the Hellenic Jews. वो भी फिर यो बच्चे हो गए। You know, they started telling their daddies कि Daddy you're without। आपको नहीं समझ आएगी कि मैंने ये छोटी सी स्कर्ट क्यों पहनी हुई आदमी होने के बावजूद। और वो रैब आए बेचारा पादरी, 70 का ले आ सकता था। यहूदी जुडाइक बाइबल में तो औरत अपने नाखून भी नहीं दिखा सकती। हैव यू रेड द तलमुद? पढ़े जरूर, ओके? हाथ भी नहीं लगा सकती तलमुद को। तो खैर, यू नो द जुडाइक अल्लाह ताला का जो कानून है उसमें पर्दे का इंतजाम है। उसके बाद हेलेनिक ज्यूज ने फिर टैंक टॉप्स एंड कपरीस निकाली। यस, द ज्यूज, एंड देन दे बिकेम द wannabes ऑफ ग्रीस। Cool Jews. Yes, and all of a sudden the Judaic expression was dramatized where? In the theaters. इसलिए वो डायलॉग और ड्रामेटाइजेशन जो नजर आती है ना आपको इस वक्त तमाम बिब्लिकल, उसमें वो असल में हेलेनिक ज्यूज की है। उनका भी डेल्टा क्रिएट हो गया। ऑल ऑफ अ सडन आइडेंटिटी क्राइसिस आएगी जुडाइक हाउस होल्ड के अंदर। उनके जेलट्स बोलते हैं इनको, जो मौलवी, हमारा मौलवी, उनके एक्सट्रीमिस्ट। कौन है हिजाबन? क्लास में हिजाबन बैठी हुई है, हिजाब निकाह वाली क्लास में नहीं आती, कोई पॉलिसी तो नहीं है। Oh, there you go. Oh, there you go. See? Now, she actually goes through, and a bearded man goes through some certain dissonance in Pakistan. She is the odd woman out. सोचिए जरा, even though you all know why she is dressed the way she is dressed, but she is the one who's thinking, why the hell are you guys dressed the way you guys are dressed? सोचिए, वो बेचारी अकेली रह गई है। Zealot Jews, Hellenic Jews, ये एग्जैक्ट वाकया हुआ था। और उसके बाद उन्होंने थिएट्रिक्स इंट्रोड्यूस की, ड्रामेटाइज किया रिलीजन को अपने, और अपनी बाइबल सुनाने के लिए, वो जो इस वक्त क्रिश्चियन चर्च में नहीं होती, बाइबल सुनाने के लिए ड्रामेटाइजेशन अलेक्जेंडर ने एम्फी थिएटर के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई। इतना बड़ा डेल्टा क्रिएट हो गया कि ज्यूज आपस में लड़ पड़े। मैसेडोनियन वॉर हुई, 3 कबीलों के खैर मैस मर्डर हुआ, जिस तरह शिया सुन्नी स्प्लिट होती है हमारी, उस तरह वहां पर भी शुरू हो गई। बट जो बच्चों ने फिर माइग्रेशन की, जो बच्चे, या यू नो, यो बच्चे इस्लामाबाद की टर्म है इसलिए बोल रहा हूँ। कराची में मैंने बोला यो बच्चे, ने बोला सर कौन से बच्चे? यो बच्चा नहीं सर, यहाँ पे इनको हम कुछ और बोलते हैं। ऐसा मत बताइए यार,
मात्र बताई। फिर केपी के मैंने बोला यो बच्चे, लाइक यो बच्चा, लाइक जो बच्चे नहीं। यार ये तो लोकल इस्लामाबाद मेरे गांव की यार स्लैंग है। यो बच्चे का मतलब होता है यो बच्चा। You know what I'm saying? Don't flip this wrist. It's a certain meaning. If I'm not dressed the way I'm dressed, if I don't twist the verb the way I twist the verb, the girls are not going to look at me. And I like the chicas. That's what I'm all about. I'm all about the girls. I'm the alpha. Where? In the classroom. वहाँ जाता हूँ और मुफ्त की एक अजीबो-गरीब सी एक्टिंग शुरू करता हूँ। This is what my serotonergic behavior requires me to do. So, हेलेनिक ज्यूज के साथ जो कुछ हुआ, वो हेलेनिक ज्यूज बन गए और ज़ेलेट्स बन गए। हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है। जरा पीछे मुड़ के देखें आगे वाले, और आगे वालों को तो नजर आ रहा है। We are all हेलेनिक ज्यूज। हमारा सेरोटोनिन रिप्लेस कर दिया कैसे? #cool इंट्रोड्यूस कर दिया उसने। कैसे? नेटफ्लिक्स। अभी भी आपके पास के अंदर भी 2 लड़कियां बैठी होती है, बात कर रही होती हैं नेटफ्लिक्स पे। डार्क देखा है? नहीं। पेंडू। डार्क से पेंडू, डार्क से कैसे पेंडू हो गई? मैं डार्क नहीं देखा तो तुम्हें फिजिक्स नहीं समझ आएगी, उसमें टाइम ट्रेवल है। तू शाहरुख खान देखा कर बेटा, वो भी आ गई है नेटफ्लिक्स पे। Look at the way the whole delta is being created. Understand how serotonin is making you behave, chase an alpha, mimic somebody. Something actually. Somebody भी तो नहीं है ना Netflix. उधर भी एक amalgamated system है। और फिर Netflix के पीछे पॉलिसी आ गई कि you have to put certain political exclusion in their inclusions in your system now. स्क्रिप्ट्स में डालो, स्क्रिप्ट्स में डालो। स्क्रिप्ट्स में डालने से क्या हुआ कि अब एक लेस्बियन या गे इंट्रोड्यूस करना मस्ट हो गया हर नेटफ्लिक्स के ड्रामे में। यू अंडरस्टैंड मी? दैट्स हाउ यू प्ले द अल्फा गेम। आपको पता है, ये लड़कों से मैं जरूरी बात बता रहा हूं, एकेडमिक रिव्यू है, गूगल कीजिएगा। 30% ड्रॉप इन टेस्टोस्टेरोन इन इंग्लिश इंग्लैंड के मेल्स इन 2 generations जस्ट बिकॉज ऑफ विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज ऑफ इंग्लैंड। आपने क्या निस्वानी तरीके से बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका, ऐसे नहीं बात करते आप। उधर आप जाएं, आपको पता चले द मैन स्टार्टेड बिकमिंग लेस ऑफ अ मैन। और पाकिस्तान में भी चल रहा। अंडरस्टैंड? बिकॉज वी चेंज द रूल्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर वाज अ मैनुअल। आई स्वेयर टू गॉड, अल्लाह की कसम, सुम्मा अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मैनुअल दे दिया था, हमने पढ़ना नहीं था। और वो मैनुअल से क्या होना था? और भाई तुम्हारी बॉडी केमिस्ट्री बिल्कुल नॉर्मल रहनी थी, बिल्कुल हेल्थी रहना था, और मरना भी, पैदा भी खुश मरना था, और पैदा भी खुश होना था, जिंदा भी खुश रहना था, और मरना भी खुश था। बट नहीं सर, वी हैव ए सर्टन आइडेंटिटी वी हैव टू प्रैक्टिस। बिकॉज आपने, या अल्लाह तूने केमिस्ट्री बनाई थी कि मैं सेरोटोनिन के थ्रू मिमिक्री करूंगा अल्फा की, तो अल्फा मेरे टाइम के ऊपर जो भी थे मैंने तो उसकी मिमिक्री करनी है। तब अल्लाह ताला ने आपको बताया कि शुरू से यही कहानी चलती आई है, मुफ्त के 2-2 रुपए के नकली खुदा ना बना, तेरा अल्फा एक ही है। तुझे बता देते हैं कैसे अल्फा की मिमिक्री करेगा, हमें ही पता है, मैं नहीं बनाया तुझे अल्फा दे देता हूं, तुझे समझ आ रहेगी। यू वांट पॉलिटिकल विक्ट्री, ये ले पॉलिटिकल विक्ट्री। दुनिया में किसी लीडर को पॉलिटिकल विक्ट्री उसकी एज में नहीं मिली, नबी अलैहिस्सलाम को मिल गई। दुनिया में किसी को सोशल विक्ट्री नहीं मिली, नबी अलैहिस्सलाम को मिल गई। इवन प्रॉफिट्स डिडंट गो थ्रू दैट कर्व। हज़रत मूसा के भी मरने के बाद यशूअ बिन नून ने ज्यूज को रिवाइव किया था। हालांकि उस वक्त के बाबा ज्यूज अल्लाह ताला को क्वेश्चन करते थे, क्या मूसा तू जा, क्योंकि अल्लाह का जलवा देख, हमने देखा तो पहले भी हम मर गए थे, तू ही संभाल ले अल्लाह को। ये वो बाबे थे जो कि अपनी स्लेव आइडेंटिटी को अभी तक वॉश अवे नहीं कर सक रहे थे। वो जो मिस्र में स्लेव थे ना, वो अपनी आइडेंटिटी से बाहर नहीं आ सक रहे थे, अभी तक स्लेव मेंटालिटी में थे। उनकी यूथ ने फिर दुनिया फतह कर ली थी। उनकी यूथ को फिर अलेक्जेंडर ने आके थिएटर इंट्रोड्यूस किया था नेटफ्लिक्स के थ्रू कि भाई ये बहुत ज्यादा ही रिवाइव कर जाते हैं अपने आप को, पूरी दुनिया को टेक ओवर करने का ठेका लिया इनकी किताब ने। इनकी किताब में गन है, यहूदियों की बात बता रहा हूं। अलेक्जेंडर ने बोला था इनकी किताब में बंदूक है भाई, दे आर गोइंग टू फाइट। इनकी आइडेंटिटी के अंदर पैदा होता है बच्चा तो होस्टर लेके आता है, तो क्या हमारी किताब में गन नहीं है? ऑफ कोर्स हमारी किताब में गन है। कुरान पाक में ज्यादा बारूद है कंपेयर टू द जुडेइक बाइबल। इसीलिए तो पढ़ना पड़ा हमारे खिलाफ सबको, इसीलिए तो हम जाते हैं और एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं, नहीं नहीं सर आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आपसे तो पूछे नहीं, पीछे देख, पीछे तो कोई भी नहीं है सर।
I am afraid of my own ghost. You know what that ghost is? That ghost कि सर आपके जो cool alphas हैं वो मेरे मजहब के बारे में भी, मेरी आइडेंटिटी के बारे में इंप्रेशन लेके बैठे हुए हैं और मैं उसको खुद ही वॉश अवे करने की कोशिश कर रहा हूँ. We can't even own up to our own book and we call ourselves Muslims. Sorry, that's not going to work. That's not going to cut it. आपको डिप्रेशन में डालेगा. हर ओवरसीज मुसलमान से पूछ लें, हर ओवरसीज मुसलमान से पूछ लें कि बेसिक मसला क्या है. बेसिक मसला यह कि मैं I have to prove myself as a Muslim here. I have to prove myself. सिवाय पाकिस्तान के बाकी हर जगह पे इस्लाम का एक प्रूफ देना पड़ेगा. European Muslim girls carry the hijab on their face as a statement now. The only non-hijabi Muslim who does not like the hijab is the Pakistani woman. Because amphitheater यहाँ पे ज़्यादा, Netflix यहाँ पे ज़्यादा serotonergic reaction दे रहा है. Identity की crisis आनी थी इधर. We were way under the curve. हम हमेशा किसी और को अल्फा बना लेते हैं. Some people are actually debating कि शायद हमारी local gene में मसला है. We never create our own alphas. We always follow some alpha. दुनिया की किसी और रेस में ऐसे नहीं होता. बहरहाल that's a debate of a totally different kind. The current debate is so क्या करूं सर? अब Netflix आ गया है. Definitions वहां से ले रहा हूं. हाँ तो Netflix पे कौन कह रहा है मत जा और वाली एटलीस्ट वो वाली किताब तो खोल जिसके अंदर तेरी केमिकल रिएक्शन की सेटिस्फैक्शन पड़ी हुई है. That is where you're going to find sustenance for your own chemistry, man. You're going to feel better and more energetic. And then the one question मैंने कहा था ना इसका आंसर मिल जाएगा. 99 चीज़ें तो सेल्फ के अंदर से पता चल जाती हैं. वो वन चीज़ जो पता नहीं चलती कि मैं इसी टाइप पे, इसी घर में, इसी खानदान में, इसी इलाके में पैदा हो गया हूँ. कुछ तो काम होगा. अल्लाह के यहाँ तो तुक्के नहीं है ना. अल्लाह तुक्के पता नहीं रैंडमली हैज़ार्ड बंदे भेज रहा नीचे. ये कोई मशीन तो नहीं लगी ऊपर रैंडम थ्रो करो इंसानों को नीचे. कहीं तो ये तो नहीं सोचा हुआ था आपने. यू आर हियर बाय डिजाइन. किसी भी एक पत्ते को भी अल्लाह ताला बताई जाने आपकी साइकोलॉजी के को पत्ता भी नहीं हिलता मेरे रीजन के बगैर. कोई चीज ना उठाई जाएगी ना डाली जाएगी दुनिया में मेरी जात के बगैर. इसका मतलब है आयशा आप किसी तुक्के पे इधर नहीं आ गई. यू आर हियर ऑन ए पर्पस, बाय ए पर्पस, फॉर ए पर्पस. अभी केमिस्ट्री के थ्रू पता चल गया कि अच्छा मैं F-16 हूं, क्या करूं. आप देखो मैप में क्या है तुम्हारा पर्पस. खुद ही तुम्हारा लैंडस्केप बताएगा तुम्हारा कोई काम था. बगैर किसी साइंस के, मतलब इस वक्त के एडवांस साइंस के 50 साल पहले के साइकोलॉजिस्ट पता क्या कहते थे? इफ यू वांट टू नो योर आइडेंटिटी, फाइंड आउट द प्रॉब्लम दैट बॉदर्स यू द मोस्ट. यू आर बोर्न टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. वो मसला ढूंढो जिसकी वजह से रोज रात को सो नहीं सकते हो. तुम्हारी आइडेंटिटी है कि तुम उसको सॉल्व करोगे. रिएक्टिव अप्रोच बट ओके इट वर्क्स. अगर किसी को शॉर्टकट बताना हो ना कि सर मैं क्या करूं, जिस चीज की आग लगी हुई है ना कि यार ये तकलीफ मुझसे नहीं बर्दाश्त होती किसी की, वो जाके सॉल्व कर. That's all you have to do. But that's the shortcut. You're not gonna get convinced out of this because हर बंदे को 2 या 3 चीज़ों के मसले. एक तो एक सर पैसे नहीं बना सक रहा हूँ, ये मसला नहीं है सर. इसकी आग नहीं तुम्हें लगी हुई. एक्चुअली इससे तो दूर भागना चाह रहे हो. Something that is calling to yourself in the sense of empathy and the sense of justice. जिसकी ऊपर से तुम ब्राज़ील में भी पैदा हुआ बच्चा, अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा, पाकिस्तान में पैदा हुआ बच्चा, कोई एक ख़ास 2 या 3 चीज़ें मशीन में लेके आ रहा है. वो क्या है कि मेरे अंदर से सेंस ऑफ जस्टिस अंदर से निकलती है. सेंस ऑफ जस्टिस अंदर से निकलती है मेरे, कि मैं किसी के ऊपर इसलिए जुल्म नहीं करना चाहता बिकॉज मुझे पता है कि अगर कोई मेरे ऊपर करे तो मुझे तकलीफ होगी. इसके लिए मुसलमान होने की ज़रूरत तो नहीं थी, खाली इंसान होने के लिए पता चल गया कि मशीन के अंदर बाय डिज़ाइन ये चीज़ आती है. दूसरा क्या है? एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है कि मुझे ये पता चल रहा है कि कौन सा बंदा किस तकलीफ में, बिकॉज आई कैन एक्चुअली हैव दिस सर्टेन रेडार कि अगर मैं इस जगह पे हूं तो मुझे पता होगा इसके ऊपर क्या गुजर रही है. हालांकि मैं कभी भी नहीं होता सिचुएशन, बट आई कैन सेंस इट. दैट्स द सेंस ऑफ एम्पैथी. सो ये 2 चीज़ें ऐसे इंडिकेटर में थी जिसके ऊपर हर इंसान का प्रॉपर मशीन आपस में अंदर से आवाज़ लगा रही थी कि नहीं ऐसे नहीं होगा. इसलिए आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों से लेके आज तक कोई ऐसा लॉ किसी कम्युनिटी ने नहीं बनाया जो कि मेरी साहिल अदीम की आज 2021 की केमिस्ट्री से मैप ना करता हो कि मैं अभी न्यूजीलैंड चला जाऊं या अफ्रीका चला जाऊं, मैं चिली चला जाऊं या अलास्का चला जाऊं. वहां पे जो लोकल नॉर्म्स होंगे वो मेरी नेचुरल मेक के साथ राइम कर रहे होंगे. कोई मुझे आते ही थप्पड़ नहीं लगा देगा. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ठाक, वेलकम टू अलास्का. ये क्या किया आपने? दिस इज आवर नॉर्म, वी वेलकम लाइक दिस. एंड व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन अ जैकेट? Because it's cold. No, it's our norm to take off the jacket. Nothing's going to happen like that, right?
बिकॉज नेचुरल एम्पैथी और नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस हर इंसान खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है बगैर इस्लाम के ही। जिसको अल्लाह ताला ने कहा ना, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हर बच्चे को मैं अपनी फितरत पे पैदा करता हूं, तेरी आइडेंटिटी हमेशा क्लियर होती है। गौर से समझे इस बात को आप। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि पैदा तो इंसान अल्लाह ही की फितरत पे पैदा होता है, एम्पैथी और जस्टिस लेके आता है। अब उसको होन करने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, हदीस सुना रहा हूँ कि माँ बाप उसको अब यहूदी बना दें या नसरानी। ये साइकोलॉजी की फ्रेज है, याद रखिएगा। हदीस को बड़ा गौर से समझें, साइकोलॉजी कैसे बता रहे हैं प्रोफेसर। वो कह रहे हैं कि 1400 साल पहले के यहूदी कौन थे और 1400 साल पहले के नसरानी कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल की नहीं, आजकल उल्टा हिसाब है। इन दोनों की बाइबल भी इकट्ठी हुई, दोनों दोस्त भी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बच्चे को वो फितरा को लेफ्ट ले जाए 100% या राइट ले जाएंगे। उस वक्त यहूदी और नसरानी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इनका फलसफा एग्जैक्ट ऑपोजिट था। अभी भी फलसफा एग्जैक्ट ऑपोजिट ही है, अभी पॉलिटिकल रेन की वजह से इकट्ठे हुए। सो अब या तो एक इस तरफ जाएगा तो दूसरे को काफर कहेगा, इस तरफ जाएगा तो पहले को काफर कहेगा। ये माँ बाप के ऊपर है, आपकी आइडेंटिटी किधर लेके जाता है वो। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द वीडियोज यू एवर गोना वॉच ऑफ माइन आर गोइंग टू बी डायरेक्टेड टू द मदर। दैट्स व्हाई गर्ल्स आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, स्टेटिस्टिकली आप बताएंगे कि बच्चा दोस्ती है जनती है। स्टेटिस्टिकली इतना ही जरूरी है कि आपकी इस उम्र में आइडेंटिटी क्लियर हो जाए। दिस इज द प्रोडक्ट मैनुअल। इस प्रोडक्ट का मैनुअल बताई जा रहा है, बार बार बताई जा रहा है कि सुन लो ध्यान से। यू नेचुरली गोइंग टू हैव सम वॉइसेस, यू नेचुरली गोइंग टू बी एबल टू लिसन टू दोज वॉइसेस। किसी PhD करने की जरूरत नहीं है। रेडी वाले को भी वो आवाजें आ रही हैं, वो भी उन्हीं लॉज के ऊपर बैठा हुआ अपने आप को बिहेवियर मैट्रिक्स के अंदर प्लेस कर रहा है, आपको भी आ रही है। बट देन ऑल ऑफ अ सडन वी ट्राई टू प्ले द कूल गेम दैट डज नॉट राइम विद योर नेचुरल केमिस्ट्री। जितने मर्जी स्टिकर लगा दें USS के F-16 के बाद, F-16 does not perform better or worse. It is going to perform the way it's designed to perform. जो सी मर्जी एयरलाइन का टिकट लगा दे और स्टिकर लगा दे Boeing 747 के ऊपर, machine is going to perform the way the machine is going to perform. So it doesn't matter how cool you are, you're going to end up in some hospital regretting the waste of so many years. इतने साल ज़ाया होने के बाद आप अपने बच्चों को सिर्फ रश की निगाह से देख रहे होंगे। मैं अभी गारंटी कर रहा हूँ आपको कि काश मुझे तेरे वाला टाइम दोबारा मिल जाए और मैं आपको अपने आप को ओवरहॉल कर सकूं कि इन सब बदबख्तों ने मिल के मुझे किस रेस में डाल दिया था। क्या करता रहा मैं, बड़ा घर भी मुझे नहीं पहुंचा सक रहा, बड़ी गाड़ी भी नहीं। एक्चुअली मुझे एंड में उन्हीं की वजह से अस्पताल आना पड़ा। Most of the employees that you ever going to find right now in the corporate, I'm telling you, I worked in the corporate for 2 decades. I was at the head of the corporate. I was top of the food chain. Head of the corporate का मतलब है कि I knew exactly what it takes to go to the top. सारे के सारे corporate employees पता है करते हैं, हर हफ्ते, हर जुम्मे को, हर वीकेंड पे CV अपडेट करते हैं। You have to understand that. अपने बॉस के मरने की दुआएं करते हैं, लिटरली। मैंने एक बार लीडरशिप की ट्रेनिंग दे रहा था, मैंने कहा मैं सिनेरियो देता हूँ, आपकी मैनेजमेंट टीम जा रही है और जहाज़ क्रैश हो गया, और मेरा पर्पस क्या था कि अगले 10 साल का प्लान आपको कैसे पता चलेगा, कैसे बनाना है, तो आप क्या करेंगे। तो लोगों ने कहा शुक्राने के नफल पढ़ेंगे सर, मस्जिद जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह इतना बड़ा करम, पूरी मैनेजमेंट ही मार दी। समझ रहे, नो वन इज हैप्पी। शिफा इंटरनेशनल में टेलीकॉमर्स अपने जो है ना इन पेशेंट के एक्सपेंस क्लेम के लिए बैठे रहते हैं हर वक्त। शिफा इंटरनेशनल सर्व्स जोंग, टेलेनोर एंड मोबिलिंक एम्प्लॉइज मोर देन एनी इस्लामाबादी। क्या किया, ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज। केमिस्ट्री खुद रिएक्ट कर रही है उस ताकतवर गेम के खिलाफ जिसको आपने अभी से किसी ने बता दिया बेटा ये है गेम। नो, ये गेम नहीं है। अस्पतालों में ना पाए जाते आप 30 और 40 के बीच में लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। कौन लोग हैं, हाई फिगर सैलरी सर। क्या क्या क्यों परेशान, पर मेंटेन भी तो करना पड़ता है। एक एम्प्लॉय से कहे कि पैसे तुझे 10 साल की तनख्वाह भी दे तो छोड़ दूंगा, 1% से भी लेस इक्वेशन आएगी, उसी वक्त बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह अभी बता कहां साइन करने। यू थिंक यू आर इन द राइट state of mind? No, you're not in the right state of mind. The only thing you're right in the state of is the time. इस वक्त आपकी एज इतनी है कि आपको बताया जा सके कि भैया
सारा कुछ उदम मचा दिया है, अल्लाह की कसम उदम मचा दिया है। केमिस्ट्री के खिलाफ, बायोलॉजी के खिलाफ, फिलॉसफी के खिलाफ, थियोलॉजी के खिलाफ, और किस चीज़ के हक में जा रही है? बस पॉलिटिकल लेवल पे ठीक चल रहा है कुछ मामला, और वो भी नहीं पाकिस्तानी हम तो, हमारा तो वो भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो क्या करूं फिर सर? तो कुछ भी ना कर, सबसे पहला काम कर, ये जो कुछ करे छोड़ दे, पीछे हो जा बस। लर्न हाउ योर मशीन इज वर्किंग, यू विल फाइंड आउट के अफसोस की बात है, बट यू विल फाइंड आउट कि अम्मी भी गलत थी, अबू भी गलत थे। तकलीफ की बात है, यस गलत थे। आयरॉनिकली मुझे इसलिए उस मौलवी में गुस्सा आता है क्योंकि उसके पास वो मैनुअल था। He was not reading it right to you. I swear to you, he had the manual. He just does not know how to describe the manual to you. He does not fit the right parts together और आपको तस्वीर नजर नहीं आती। और आदम की कहानी के ऊपर क्या सुनाते हैं वो? हव्वा ने वहां पे गंदम के 3 दाने खा लिए, इसलिए औरत को दुनिया में तरके का एक हिस्सा मिलेगा। ये इस बेस के ऊपर आएगी कोई? दिस इज हाउ इज गोइंग टू चैलेंज द एम्फीथिएटर एंड द नेटफ्लिक्स? नो, पीपल विल, ये क्या बोल रहा है तू? अल्लाह ताला खुद जुल्म कर रहा है हमारे ऊपर। किसी भी लड़की से पाकिस्तान ने पूछे ना इस्लाम किसका है, तो कहती है मर्द का इस्लाम है। इस्लाम तो आई मर्दों के लिए। मैनुअल्स उल्टे पढ़ाए जा रहे, लिटरली उल्टे पढ़ाए जा रहे। मैंने ना अभी एक सेशन में मैंने क्या कह दिया, केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री की बात है, अभी आपके दवा की नसें फट जाएंगी, गौर से समझिएगा कि अल्लाह ताला ने जब कहा कि अपनी पसंद की 2-2, 3-3 और 4-4 लड़कियों से शादी कर लो, अल्लाह ने कहा है, मैनुअल अल्लाह ने बनाया, मशीन अल्लाह ने बनाई है। तो आपको ये किसने कह दिया कि आई लव यू सिर्फ एक लड़की से कह सकते हैं? बताओ किसने कहा है? बताता हूं, मुझे पता है किसने कहा है ना। आपको 3 जनरेशन पहली ग्रेटा गार्बो ने कहा है, या फिर बाबरा शरीफ ने कहा है, या फिर रीमा मीरा ने कहा है, या शाहरुख खान आप बता रहे हैं, सलमान खान आप बता रहे हैं। क्योंकि आपके नेटफ्लिक्स से वो आ रही है सारी की सारी आइडेंटिटी की। जब अल्लाह कह रहे हैं 2-2 अपनी पसंद की, तो एक बंदे को 2 लड़कियां इक्वली पसंद आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड लव, आइडेंटिटी ऑफ दिस लवर एंड दैट हस्बैंड इज ऑल ऑफ सडन चैलेंज्ड। It's a good debate to have. The manual itself says that. बंदे ज़्यादा खुश ना हो, मैं बताता हूँ आपको इसकी डाउन साइड में। तो क्या नहीं करें, अल्लाह करे आपकी शादियाँ ना हों। इस वक्त जो आपके हालात है ना, अल्लाह करे आपकी एक भी ना हो। आप जैसे 10 और पैदा हो गए तो मेरे सेशंस नहीं होने वाले, फिर याजूज माजूज आएंगे। कंफ्यूज्ड बच्चे नहीं पैदा करने। Do not have a purpose to have more kids. I repeat, do not have a purpose to have more kids. Have more kids with a purpose. और पर्पस बताएगी मशीन। मशीन का मैनुअल हमारे घर पे पड़ा हुआ है। खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करें। हाउ यू गोइंग टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ। 3 अलग अलग तरीके से मैंने आपको पहले मिनट में कहा था कि आपके जहन के अंदर वो वाला बीज डालूंगा जो आपको बताऊंगा नहीं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। स्पेशली बॉयज़, आई हैव एंकर्ड माई सेल्फ अराउंड 3 or 4 गर्ल्स सो दैट योर माइंड वुड नॉट क्रिएट अ सर्टन रेजिस्टेंस। आप लड़के ज़्यादा थे इसलिए मैंने सर्जरी लड़कों पे की है। आप लड़कियों को ऐसे लग रहा है कि सर दोबारा आपसे सेशन नहीं लेंगे। 2 शादियाँ 3 शादियाँ, एंड में आपने ये बात की है। नो, हाउएवर इट इज़ अ स्मॉल प्राइस आई हैड टू पे। I might have created some dissonance in the girl, but the boys better understand. I'm going to end this session now because I have to take some questions. So let me just give you the last chapter. There is always going to be a man. हर मोड़ पे आपको एक बंदा खड़ा हुआ मिलेगा, आपको बताएगा आगे का मौसम कैसा है, आगे के हालात कैसे हैं, ये ले टूल किट, आगे चला जा। हर मोड़ पे मिलेगा, आपको याद रखिएगा। और मिल भी रहा है अभी तक, इसको टीचर बोलते हैं, उस्ताद, मेंटोर, whoever. Make sure you challenge that guy right on the spot. Okay? Unless he is giving you your own manual, the subscription that rhymes with the manual, he is the worst thing that's going to happen to you. Just because he's going to be ahead of the game, your brain is going to say, ये alpha है, ये बेहतर है मेरे से, I'm going to do whatever he's doing. No. That's the worst thing that's going to happen to you. ये अलमिया हो चुका हुआ है।
इसको कहते हैं नबी इस्लाम ना कि मेरा दौर बेहतरीन दौर है। उस दौर में जो बंदा चौक में मिलेगा ना वो ठीक मिलेगा। आप बद से बदतर करो, आप जो भी बंदे मिलेंगे ना वो आपको इधर उधर घुमा देंगे। दिस इज वाई आई नीड यू टू अंडरस्टैंड अनलेस यू नो योर ओन आइडेंटिटी कि मेरी वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। मेरे मैनुअल्स मशीन खुद बता रही है क्या डिमांड है वैल्यूज़ की, वो भी बता रही है। किन वैल्यूज़ को शार्प करना है वो भी बता रही है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड मेरा सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट करना क्या है। मैंने वो मशीन खुद बता रही है। आपको कोई बड़ी रॉकेट साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन देखें, किस घर में किस टाइम पे पैदा हुए हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 2 या 3 स्टेप्स लेने हैं, बस दैट्स इट। वरना मेरे और आपके घर में कोई और फर्क नहीं है। आप भी मेरे घर आएंगे तो मेरे अब्बू के सामने सिगरेट नहीं शुरू कर देंगे। वैल्यू सिस्टम हम सबका एक जैसा है। लगा सिगरेट लगाएंगे, बाय अंकल सामने हैं, यस हमारा प्रॉपर वैल्यू सिस्टम एक जैसा ही है। So understand where the problem begins. The problem begins when you were little and the problem ends when you're dead. You better solve it before anyone else gets infected by this virus that we are all carrying right now. I swear to you, इतना lethal virus है जो हम सब ने कैरी किया हुआ इसमें। बस छूने से लगा देते हैं दूसरे को। तूने देखे उसने क्या पहना, बस आधी कहानी हो गई। वो प्रोफेसर के ये तो गोल्ड मेडलिस्ट था ही, आया था पहले दिन से ही गोल्ड मेडलिस्ट था, क्योंकि प्रोफेसर साहब के डरने वाला है। और सर नई गेम इंट्रोड्यूस होती। बॉयज नो व्हाट गर्ल्स आर वेयरिंग। कैन यू इमेजिन अ लोअर स्टेट ऑफ अ मैन्स फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी? Boys actually ended up discussing girls in the university cafeterias. स्कूल के बच्चे बात करते रहे थे कि मुझे इरम ने मारा है। समझ आती है कैफेटेरिया में लड़के जब लड़की डिस्कस, आप लोग अगर लड़की डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब है कि अगले 20 साल की कोई तवक्को नहीं। पिछले 20 साल तो ज़ाया हो चुके हैं, पिछले 20 साल आप ज़ाया कर चुके हैं। अलमिया की बात बताऊं आपको, स्कैंडिनेवियन एंड यूरोपियन सारे स्टूडेंट्स आपकी एज के ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ये मुझे रोना आ रहा है इस बात का। उधर नेटफ्लिक्स ईजाद हुई थी, उनको नहीं समझ आई कि नेटफ्लिक्स में कितनी ताकत है। आपको जबरदस्त समझ आ गई है। दे इन्वेंटेड नेटफ्लिक्स एंड दे आर नॉट एडहियरिंग टू इट। वी जस्ट गॉट इट 4500 रुपए महीने के ऊपर एंड वी चेंज आवर होल आइडेंटिटी इनटू अ टोटली डिफरेंट रेल्म। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। पता का अंडा मुर्गी का अंडा पानी में डालें, पता का अंडा ऊपर मुर्गी का अंडा नीचे। 250 रुपए की है नेटफ्लिक्स मोबाइल पे। आपको पता है कि ऐसी क्लैरिटी है यूरोपियन स्टूडेंट के पास आपकी एज में कि वो पॉलिटिकल नहीं, वो टेक्निकल और एकेडमिक प्रॉब्लम्स को समझना शुरू हो गया है अपने दिल में। आप इंजीनियर्स हैं, फॉर गॉड सेक्स, आई डेयर नॉट आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट फिजिक्स राइट नाउ। ये ना एम्बेरस हो जाए 400 बंदों के सामने। और मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, आई एम जस्ट अ स्पेक्टेटर ऑफ फिजिक्स। फर्क पता है ना स्पेक्टेटर और स्टूडेंट में? स्टूडेंट को मसले पता होते हैं, सोल्यूशन नहीं समझ आ रहे होते। टीचर को सोल्यूशन पता होते हैं, स्पेक्टेटर को मसले भी नहीं पता होते, वो खाली उसकी आउटपुट देखता होता है, इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, बस दैट्स इट। हल्का सा IQ चाहिए होता है स्टूडेंट के लिए, बहुत हैवी IQ चाहिए होता है। आप बेसिकली ग्रेड चेसिंग में लगाए गए हैं। किसने लगाया ग्रेड चेसिंग में? अम्मी और अब्बू ने लगाया है, प्रोफेसर नहीं कभी कहता। हाँ, प्रोफेसर कभी भी नहीं कहता, याद रखिएगा। क्या कह रहे? कोई ऐसा प्रोफेसर है कि बेटा A ग्रेड आएगा ना तो मैं अपने बेटे का नाम तुम्हारे नाम पे रख दूंगा? कभी ऐसा हुआ है? आप समझने की कोशिश करें मैं किस डीप लेवल पे बात कर रहा हूं इस वक्त। आपके अम्मा और अब्बा को ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आपका ग्रेड ऊपर नीचे शिफ्ट हो। इतनी सी बात है, इतना बड़ा वाकया भी केमिस्ट्री जो है ना उसके ऊपर अलाइन हुई हुई है सर। ये बाल खराब करना तो छोटी सी बदवाती है, तो डीपर इश्यू क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स जस्ट थ्रो क्वेश्चंस एट मी। जितनी जल्दी सवाल पूछ सकते हैं आप पूछ लें मेरे से इस वक्त।